यूँ तो इस ज़िंदगी में हज़ारों ऐसे किस्से होते हैं जब हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट पर बात आते हैं, जब हम दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं और सामने वाला तब भी हमारा कोई रेस्पेक्ट नहीं समझता। अपनी ही इज्जत खो देना कई बार हमें बहुत बुरी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देते हैं। अपने आप को कभी ऐसा मत बनाइए कि कोई आपकी ज़िंदगी से और आपकी खुशी के साथ खेलकर चला जाए। जिस दिन भी आप खुद की इज्जत समझोगे, ये दुनिया ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत करनी शुरू कर देगी। आपको आपकी नज़रों में ही खुद को इग्नोर करना दूसरे को ये बोलने का मौका देते हैं कि आप किसी चीज़ के लायक नहीं हो या आपके साथ ऐसा ही होना था। आज मैं आपको ऐसा कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आप सेल्फ रेस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं, जिससे सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी रेस्पेक्ट करेगा। और ये मैं श्योर हूँ कि ये वीडियो आपको सेल्फ रेस्पेक्ट समझने में मदद करेगी, तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले है गेट कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। आपको आपके इमोशंस पर कंट्रोल करना आना ही चाहिए। अक्सर हम लोग किसी को प्यार के एहसास दिलाते वक्त या दोस्ती निभाते वक्त ये हम भूल जाते हैं सामने वाले की नज़रों में हमारी अहमियत है भी या नहीं। हम अपनी तरह से तो पूरे लगे होते हैं अपने एफर्ट्स लगाने में कि हमारे साथ रहे और हमें समझे, पर सामने वाला किसी और को अपना सारा टाइम देने में लगा होता है। देखिए, सिचुएशन कोई भी हो, आपको किसी भी हाल में अपने इमोशंस नहीं खोनी है। ना तो आपको किसी के दुख में रोना चाहिए और ना ही किसी को खुश रखने के लिए एफर्ट्स लगाना चाहिए। पहले देखिए सामने वाला आपको कितना तवज्जो दे रहा है, वो आपको समझ भी रहा है या नहीं। अगर आपको किसी से प्यार है या नफरत है, किसी सिचुएशन में आप खुश हो और किसी सिचुएशन में आप बहुत दुखी हो, हर एक सिचुएशन पे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। किसी भी सिचुएशन में बह जाना सामने वाले की नज़रों में आपकी इमेज ऐसी बना देती है कि उन्हें लगता है कि हमेशा का इसका ऐसा ही है। जबकि अगर आप ज़्यादा हंसते नहीं और जब किसी दिन किसी बात पर लोग आपको खुश देखते हैं तो ज़्यादा तारीफ करते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने आपको हल्की सी मुस्कान के साथ देखा होता है। इसीलिए हर इमोशंस पर आपको संभालना आना चाहिए। इसके बाद है स्टॉप क्विटिंग व्हेन इट्स हार्ड। मतलब कोई भी काम जो लोगों को लगता है आप नहीं कर सकते, उस काम में आप अपना 100% दीजिए कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। लोग हर उस काम को नामुमकिन बोलते हैं जो वो खुद कर नहीं सकते। आप किसी भी ऐसे लोगों को पूछिए जिसे स्विमिंग नहीं आती हो, वो स्विमिंग को बहुत मुश्किल बताएगा। आपको जो भी काम करना है उसका डिस्कशन उन लोगों के साथ कभी मत कीजिए जिनका उस काम से कुछ लेना देना ही ना हो। वो आपको बताएंगे तो कुछ भी नहीं, बल्कि आपको उस काम से भटकाने की कोशिश करेंगे। इस दुनिया में कोई भी काम कभी भी नामुमकिन नहीं होता, और मुश्किल भी सिर्फ तब तक होता है जब तक आप उस काम को करने में पहला कदम नहीं बढ़ाया होता। आप जैसे ही अपने मंजिल के रास्ते में चलना शुरू करेंगे, रास्ते की कंकर खुद ही साइड होने लगेंगे और पीछे पीछे लोगों के आने से काफिला खुद बनता चला जाएगा। इसके बाद है व्हेन यू आर सेइंग टू डू समथिंग देन डू इट। मतलब उन चीज़ों से कभी मत हटिए जो आपने बोली है। अगर गलत बोला है तो उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखिए, और अगर कुछ अच्छा बोला है तो उसे दोहराओ, और अगर कुछ करने की बात बोली है तो बस उसे कर दीजिए। आपका ऐसा करना किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है। आपका एटीट्यूड, आपका खुद का प्रेजेंट करना आपकी ताकत को बढ़ावा देता है, और दुनिया उन लोगों की फ़ैन होती है जिनमें कुछ कर दिखाने की ताकत होती है। आपकी किस्मत आपको ऐसे मुकाम पर बार बार लेके जाएगी जहां आपकी रेस्पेक्ट पर बात आएगी, तो उस टाइम उस जगह को तुरंत छोड़ दीजिए। अगर खुद के ऊपर आई बातों को इग्नोर किया तो ये आपकी आदत बन जाएगी। फिर लोग हंसी मजाक में भी आपको ऐसी बातें बोलने लगेगी जो आपकी रेस्पेक्ट बोल के और कुछ नहीं रहेगी। इसीलिए इससे पहले कि उनकी बातें आप पर तीर की तरह लगे, उन तीरों को ही तोड़ दीजिए, ताकि उनके पास कोई ऑप्शन ही ना रहे आपको कुछ कहने का। आई होप आपको इस वीडियो से सेल्फ रेस्पेक्ट समझ आई होंगे। अगर आप इस वीडियो में कही गई बातों से सहमत है तो वीडियो को शेयर करने के लिए ना भूलिए। Thanks for being with me. Don't forget to like, share, comment and subscribe our channel to support us.